जय श्री राम मित्रों, दयालु भक्तजनों, संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और शिव पुराण की कथा में, शिव पुराण की कथा रूपी गंगा में हम सब डुबकी लगाएं। शिव पुराण की कथा चल रही है, प्रतिदिन मैं कहता हूँ। पिछले 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लगभग 3 वर्ष ही होने को होंगे। ये 5वां मेरा पुराण है, इसको कह रहा हूँ। मित्रों, वैसे मैं कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूँ। मैं कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा हूँ, रिटायर्ड अधिकारी हूँ। आजकल अन्यथा नहीं लेना है इसको। आजकल कुछ ऐसे कथावाचक हो गए हैं जो कथा के नाम पर एक ऐसा मनोरंजन करते हैं फूहड़ किस्म का, जिससे बड़ी तकलीफ होती है। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी मूछ की क्लीन शेव, स्त्रियों जैसी हरकतें महिलाओं जैसी करते हैं कथा पर, और महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ को इतना विकृत रूप से बताया इस कथावाचक ने। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और वृंदावन में भी रहते हैं। सुन के लगा कि ये कैसे कैसे कथावाचक का ये ब्रांड आ गए हैं और अपना स्वरूप महिलाओं जैसा मेकअप करके बैठ जाते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को इन चीज़ों का जानकारी नहीं है, सीधे हैं। क्योंकि सभी सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए वो इन कथावाचकों का मनोरंजन पूर्ण व्यवहार से सहज सुनते रहते हैं और मनोरंजन करते हैं। कथा कम होती है, मनोरंजन ज़्यादा होता है। उस कथावाचक जो बड़ा नामचीन है इस समय, उसने मृत्युंजय मंत्र का इतना विकृत रूप प्रस्तुत किया। या तो उसको ज्ञान नहीं है या ना ये पढ़ते हैं ये लोग। दूसरा एक कथावाचक कल मैं सुन रहा था, वो कुत्ते की, गधे की, सुअर की, ऊंट की कथा कह रहा था। व्यास गद्दी पर बैठकर ऐसे प्रवचन देना श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता है। या तो ये मूर्ख हैं या फिर ये मनोरंजन ही करते हैं केवल। अध्ययन इनके पास है ही नहीं। इनको पढ़ना चाहिए, इसके बाद मंच पर बैठें और चैनलों पर आए। मैं किसी की भलाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है मैंने कल परसों से जो देखा है अपनी आंखों से, इसलिए कह रहा हूँ। एक कथावाचक हमारे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी, पुंडरी गोस्वामी जी, अयोध्या के राघवाचार्य जी, वृंदावन के और भी बड़े बड़े, राधा मोहन दास जी, परम पूज्य गुरुदेव ये हैं। ये सभी कथावाचक प्रकांड विद्वान और बड़े गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। एक कथावाचक ये है और एक कथावाचक ये नए नए ब्रांड आ रहे हैं जो गधों की, कत्तों की, सुगर की कथा भी कह रहे हैं साथ साथ में इसके। कोई मृत्युंजय मंत्र को बड़ा विकृत रूप में कह रहा है और इनके स्वरूप देखो तो ऐसे लगता है कि ये महिला बन के आए हैं कि ये पुरुष हैं। ऐसा मेकअप करते हैं मित्रों। इन कथावाचकों को
सही कथा यथारूप जो है वही सुनाएं तो अच्छा है। चलिए हम सब छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी भगवान शिव से कह रही हैं ये सब बात, क्योंकि इस रामायण को पार्वती जी से शिव जी ने कहा और पूरी रामायण को गोसाई जी लिखते हैं। और गोसाई जी ने तो ऐसा कहा कि लगता है सिर्फ गोस्वामी जी ही गोस्वामी हो सकते हैं, दूसरा नहीं, कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। कबित विवेक एक नहीं मोरे। सोचो, जिसने कई ग्रंथों की रचना की, रामायण की, विनय पत्रिका की, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम शिशु, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, वाह, विश्व के प्रत्येक देशों में, लगभग सभी देशों में पढ़ा जाता है। और वो कहते हैं, ऐसे गोस्वामी जी कहते, कवित विवेक एक नहीं मोरे। क्या बात है, मैं ना कवि हूँ ना कोई विवेकवान हूँ, बुद्धिमान भी नहीं हूँ। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना मुझ में विवेक है, मैं तो कोरे कागजों पर लिखता रहा। कवि न हो न बचन प्रवीणु। मैं ना कवि हूँ, ना मैं बात करने में, भाषण देने में प्रवीण हूँ। कवि न हो न बचन प्रवीण। सकल कला सब विद्या हूँ, और मैं संपूर्ण कलाओं से हीन हूँ, उस संपूर्ण विद्याओं से हीन हूँ। सोचो मित्रों, गोस्वामी जैसी विभूति ने भारतवर्ष में जन्म लिया और उन्होंने कहा कि मैंने वह लिख दिया जो शंकर जी ने, भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया है। सत्य कहूँ लिखत कागज कोरे। मेरी कोई रचना ही ये नहीं है, ये तो कागज पे, हमने कोरे कागज पे लिख दिया। सोचो गोस्वामी जी को कितना सरल कहें हम, अभिमान शून्य कहें। हमारे इन कथा वाचकों को कम से कम ये 2 चौपाई तो याद होनी चाहिए गोस्वामी जी की, तो कम से कम ये गलत तो नहीं बोलें। आइए अब हम सब कथा की ओर बढ़ते हैं। गोस्वामी जी को अहंकार का कहीं दूर दूर तक अगर वो करते भी तो थोड़ा बहुत लगता कि ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आज गोस्वामी जी को ही और व्यास जी को, सूत जी को, लोमहर्षण जी को ही सभी विद्वान कहते हैं। अपनी कथा कोई नहीं ना आज तक बना पाया ना कह पाया। मैं संपूर्ण कथावाचकों को भी प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं हमारे यहाँ, उन सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं।
कल तक मैंने शिव अवतार की कथाएं कहीं, आज फिर शिव अवतार की कथा कहता हूँ और यह अवतार है यतिनाथ अवतार। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार बंधुओं से, हे मुनि, अर्बुदाचल पर्वत के निकट एक भील आहुक अपनी पत्नी आहुकी के साथ निवास करता था। वे दोनों शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनके प्रेम भाव की परीक्षा हेतु एक दिन शिव जी सन्यासी का वेश बनाकर कहने लगे, हे भील, तुझे आज की रात निवास करने को अपना स्थान दे दो। मुझे आज रात निवास करना है, तुम अपना स्थान मुझे दे दो, मैं प्रातःकाल प्रस्थान करके चला जाऊंगा, तेरा कल्याण होगा। आहुक बोला, मेरा निवास स्थान तो बहुत छोटा है महाराज, आपका निवास कैसे बनेगा इसमें। भील के वचन सुनकर सन्यासी रूपी शिव कहने लगे। सन्यासी ने जब ऐसा सुना तो वो शिव जी रूपी सन्यासी जाने लगा। सन्यासी को जाता देख आहुकी की कहने लगी, आप इस सन्यासी अतिथि को निराश मत करो। अतिथि को निराश करने से, अनादर करने से गृहस्थ धर्म का नाश होता है। आप सन्यासी के साथ घर में सोना, मैं धनुष बाण लेकर बाहर स्थित रहूंगी। आहुक सोचने लगे कि स्त्री को बाहर रखना और सन्यासी को स्थान न देना दोनों उचित नहीं है। जो होनहार होगी सो होगी, मैं ही घर से बाहर रहूंगा। ऐसा विचार कर दोनों को भीतर कर स्वयं अपने अस्त्र और शस्त्रों को भी घर में ही रख कर के घर के बाहर स्थित हो गया। रात में आहुक को जंगल के हिंसक पशुओं ने मार डाला, क्योंकि वे बाहर बैठा था। प्रातःकाल भील को मरा देखकर आहुकी और सन्यासी बड़े दुखी हो गए। आहुकी कहने लगी, हे सन्यासी, आप क्यों दुखी हो रहे हो। मेरे पति की तो मृत्यु अतिथि सेवा के धर्म के कारण हुई। मृत्यु तो एक दिन सबकी ही होनी है। मैं भी अभी चिता बनाकर इसके साथ सती होकर धन्य हो जाऊंगी। सन्यासी ने उनकी भावना जानकर चिता तैयार की। आहुकी उस चिता में जैसे ही प्रवेश करने को हुई, उसी समय उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए और बोले, आहुकी वरदान मांगो। अपने सामने शिव जी को देखकर आहुकी इतनी हर्षित हुई कि कुछ भी बोल ही नहीं पाई। वाह, जब भगवान शंकर ही सामने प्रकट हो जाए तो कोई क्या बोल पाएगा। क्या बोले। सन्यासी से शिव बन करके वहाँ अपना रूप दिखाया है। आहुकी मैं हूँ प्रसन्न तुझसे, जो हुआ हमारी माया है। जो कुछ घटना हुई है, शिव जी बोले आहुकी से, ये मेरी ही माया है। शिव जी कहने लगे, हे अनगे, मेरे रूप वाला सन्यासी आगे के जन्म में हंस होगा, जो तुम दोनों पुरुष और स्त्री का संयोग कराएगा। यह भील नैषद नगर के वीरसेन राजा का पुत्र नल होगा। आप लोगों ने कभी नल, राजा नल की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी। ये भील अब अपने जन्म में आगे चल के नल नाम का राजा होगा। ये वीरसेन राजा का पुत्र होगा और तुम विदर्भ नगर के महाराज भीम की पुत्री दमयंती होगी और तुम उसकी पत्नी होगी। तुम वहाँ राज्य के भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति पाओगे। शिव जी वही लिंग रूप होकर के अच्छालेश नाम से स्थित हुए। शिव के कथन के अनुसार हंस रूप से पैदा होकर उस नल और दमयंती का विवाह करा दिया। भगवान के पहले के उसके संस्कार रूपी पुण्य के कारण हंस रूप से उनको आनंद देने लगे। जो मनुष्य ब्रह्मयति तथा ब्रह्महंस के अवतार के चरित्र को सुनता है, उसकी शिव भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों आहुक और आहुकी एक भील थे जो जंगल में निवास करते थे। शिव जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए, इनकी भक्ति से, और उन्होंने इन दोनों को आशीर्वाद दे दिया कि अगले जन्म में तुम लोग नल और दमयंती तुम इनकी पत्नी हो जाओगी। ये आहुक जो है वीरसेन का पुत्र होगा और तुम
विदर्भ महाराज भीम की पुत्री दमयंती होगी, और नल दमयंती की कथा बहुत प्रसिद्ध है जो आप सभी ने सुनी होगी। इस तरह से एक यति नाथ का अवतार शिव जी का हो गया है। अगला चरित्र है नाभक का, कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर कहते हैं मुने, पहले श्राद्ध देव मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए। उनकी 9वीं पीढ़ी में नभग नाम का एक राजा हुआ है। इक्ष्वाकु वंश ये महाराज राम का वंश है, सूर्य वंश कहलाता है। बालकांड में इसकी गोसाई जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जन से भई सृष्ट अनुपा। मनु, स्वयंभु मनु और सतरूपा का बड़ा अच्छा वर्णन है, और काफ़ी सूक्ष्म ही सही लेकिन काफ़ी भागवत के काफ़ी बड़े हिस्से को पूर्ण करती है। रामायण में बालकांड में ये बड़ी अच्छी कथा आती है। आगे अपन चलते हैं तो नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि, श्राद्ध देव मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए। इक्ष्वाकु की 9वीं पीढ़ी में नभग नाम का एक राजा हुआ। नभग का पुत्र नाभाग हुआ। नाभाग का पुत्र हुआ अम्बरीश। अम्बरीश वही अम्बरीश हैं, एकादशी का ये व्रत करते थे, और दुर्वासा ने इनकी परीक्षा ली। दुर्वासा काफ़ी परेशान हुए। 1 वर्ष तक वो घूमते रहे दुर्वासा। अंत में अम्बरीश के ही पास आ गए। अम्बरीश भी वहीं खड़े रहे, उन्होंने भोजन नहीं किया था। एकादशी व्रत के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए जी अम्बरीश, जिनकी भक्ति से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हो गए थे दुर्वासा बाद। हे मुने, मनुवंश में नभग जब गुरुकुल में पढ़कर घर आया तो उससे पहले उसके भाइयों ने पिता की संपत्ति को आपस में बांट लिया था। नभग जो ये राजा था, जब ये अपने गुरुकुल से आया घर, तो इसके भाइयों ने अब पूरे राज्य को बांट लिया आपस में, और नभग को कोई हिस्सा नहीं मिला। जब उन्होंने मांगा कि भाई मुझे कुछ मेरा हिस्सा दे दो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से में पिता को दे दिया है। नभग ने यह सारा समाचार अपने पिता से जाकर कहा कि पिताजी, वो सारा धन आपस में बांटकर आनंद भोग रहे। मित्रों, यह बात आज भी है। भाई केवल एक हमें देखते हैं तो वो भरत जी दिखते हैं, या कुछ आप लोगों देश में सब जगह ऐसा नहीं है। भरत जी ने कभी भी राज को नहीं भोगा। 14 वर्ष उन्होंने भगवान राम जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर राज किया, क्योंकि यदि वो बैठ जाते तो वो राज पर भगवान को देना उचित नहीं होता। इसलिए भरत जी ने रघुनाथ जी की पादुकाओं को रख करके राज किया। कहने का आशय ये है, भरत सरेस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। लेकिन ये पहले से भी होता आ रहा होगा कि नभग जो है, इसके भाइयों ने संपूर्ण राज्य को, धन को बांट लिया, राजकोष को। और नभग ने जब कहा कि भैया मेरा हिस्सा कहाँ है, तो उनने कह दिया तेरे हिस्से में पिताजी आए हैं, पिताजी को रख ले। कभी कभी सीधे आदमी की बड़ी समस्या होती है। सीधा होना एक दुखदायी भी हो जाता है, लेकिन भगवान उसकी बड़ी रक्षा करते हैं। आज भी हम देखते हैं घरों में एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा हड़प जाता है। ये नहीं जानते हैं कि ना हड़पने वाला और ना जिसकी चीज़ हड़प रही हो वो, इस संसार में सब नश्वर है। कम से कम इतनी ईमानदारी तो होना चाहिए कि कम से कम सगे भाई का हिस्सा तो ना हड़पो। एक भाई आनंद से रह रहा है,
दूसरा भाई भिखारी की तरह जीवन जी रहा हो, ये शोभा बिल्कुल नहीं देता मित्रों। और ऐसा व्यक्ति अंत में संपूर्ण परिवार सहित नष्ट हो जाता है। ऐसा हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा रहता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ब्रह्मसत्त्वं देवता द्रव्यम, ब्राह्मणों के धन को, देवताओं के धन को, स्त्रीणाम बाल धनम चयत, और असहाय स्त्रियों के धन को, और छोटे बच्चों के धन को जो असहाय है, माता पिता मर गए हैं, जिनके सिधार गए हैं, इनके धन को जो कोई हरता है, सीधे आदमियों के धन को, दत्तम हरति यो भूया इष्टैषै विनश्यति, जो इनके धन को हरता है वो अपने पूर्ण परिवार, इष्ट मित्रों के साथ, इष्ट अपने बच्चों और पूरे बंधु बांधवों के साथ विनष्ट हो जाता है। समय लग सकता है लेकिन उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है, ये वाल्मीकि महाराज ने कहा है। उत्तरकांड में है ये, ब्रह्मस्त्वं देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम चयत, दत्तम हरति यो भूया इष्टैः सह विनश्यति, वो अपने इष्ट मित्रों सहित, इष्ट परिवार के सहित पूर्णतः विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। यही ये कथा ये सी ओर चल रही है कि उन भाइयों ने कहा कि मैंने तुम्हें पिता को दे दिया है। नभग ने यह सारा समाचार पिता से कह दिया। पिता कहने लगे, पुत्र, उन प्रपंचियों ने तुमको मुझे दे दिया है, मैं तुमको एक उपाय बताता हूं जिससे तेरा जीवन यापन हो जाएगा। यहां से कुछ दूर आंगीरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो 6वें दिन के 2 वैश्य देव सूक्त मोह बस नहीं बोल पाते। नभग के पिता ने कहा कि यहां से थोड़ी दूरी पर अंगीरा के वंशज ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो 6वें दिन 2 वैश्य देव सूक्त मोह बस नहीं बोल पाते। तुमको उस स्थान पर जाकर के उनके योग में उन सूक्तों को बोलकर यज्ञ को शुद्ध करा दो। ये 2 वैदिक सूक्त नहीं बोल पाते हैं, मोह बस कह लें या भूल बस कह लें, इसलिए यज्ञ पूर्ण होने में संदेह है। तुम इसको पूर्ण कराने के लिए 2 सूक्त उनको बता दो, जाओ बोल दो। यज्ञ की समाप्ति पर जब वो ब्राह्मण स्वर्ग को जाएंगे, तब तुमसे संतुष्ट होकर यज्ञ का शेष धन तुमको दे जाएंगे। समय पर जब ब्राह्मण लोग स्वर्ग गए, जब नभग ने उनको ये सूक्त बताए, बोले, यज्ञ बड़ा आनंद से पूर्ण होता है। और वो ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण देवता के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में धरती पर यज्ञ करने आए थे, वो जब जाने लगे तब उन्होंने सारा धन नभग को दे दिया। नभग उस धन को एकत्रित करने लगा। तभी शिव जी कृष्ण दर्शन रूप के ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर बोले, हे पुरुष, तू कौन है? यह धन तो मेरा है, यज्ञ का अवशेष पर मेरा अधिकार होता है। नभग बोले, तो वो ब्राह्मण लोग तो इस धन को मुझे दे गए। आहा, आपका इस धन पर अधिकार कैसे है? इस पर कृष्ण दर्शन नाम के वो ब्राह्मण बोले, हेतात मृणु मध्वाकम स देवा पुरुषा शिवा तस्यैव सकलम वस्तु यज्ञ प्राप्तम विशेषता। मनु बोले, हे तात, वह पुरुष जो तुमको यहाँ दृष्टिगोचर हुए हैं, वो कृष्ण दर्शन नाम के ब्राह्मण नहीं है, वो साक्षात भगवान शंकर है, शिव है। हे तात, यज्ञाप से धन तथा सारा सामान उन्हीं का होता है। यज्ञ समाप्ति पर शेष वस्तु रुद्र का ही भाग होता है, ऐसा बुद्धिमानों का कथन है।
मनु कहने लगे, पुत्र नभग, तेरे ऊपर शिव जी अनुग्रह करने आए हैं, अतः तू वहां जाकर उनसे सत्य सत्य कह दे और उनका अनुग्रह प्राप्त कर। मनु महाराज की आज्ञा पाकर नभग कृष्ण जी के पास जाकर कहने लगे, इदं तवे सर्वं हि वस्तु त्रिभुवने हि यत्यायते पिता नूनम किम ताध्वरशेषितम। नमक बोले, हे प्रभु, हे शिव जी, हे भगवान, हे अंतर्यामी ईश्वर, तीनों लोकों में जो वस्तु है वो सभी आपकी है। मनु ने उनके पिता जो थे, उन्होंने प्रपिता जो थे, उन्होंने बता दिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मनु है, ये शिव जी हैं, ये कृष्ण दर्शन नाम के ब्राह्मण नहीं है। इसलिए जाओ और उनके दंडवत करके उनकी स्तुति करो, वो तुम्हें दर्शन देने आए। मेरे पिता ने इस यज्ञ अवशेष धन पर आपका ही अधिकार बताया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। मनु महाराज भी यहाँ आकर शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि भी वहाँ आए तुरंत और शिव की स्तुति करने लगे। स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिव जी नभग से कहने लगे, हे तात नभग सतवादी, तू सत से मेरा दिल जीता है, आशीर्वाद और धन भी ले, अब होई तेरा मन बीता है। हे पुत्र, तूने सत्य आचरण किया है, मैं तुझे सारा धन और ब्रह्म ज्ञानी होने का आशीर्वाद देता हूँ। हे महामते, संसार में सभी सुखों को भोग कर मेरी कृपा से तू उत्तम गति को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर शिव जी उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शंकर दक्ष यज्ञ में जब विध्वंस हुआ, सती ने अपने आप को योगाग्नि में जला लिया। दक्ष के अहंकार की वजह से उनकी पुत्री सती जब यज्ञ में आई, बिना बुलाए आ गई, बहुत रोका शिव जी ने। माता पिता के घर जाने का सभी लड़कियों का मन होता है, वो चली आई। माता को छोड़ के सबने, किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। माता ही एक ऐसी होती है जो सभी का सम्मान करती, सबका ध्यान रखती है, प्रेम करती है। अंत में योगाग्नि में माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। शिव जी भी गए। बाद में दक्ष का जब को जीवित कर दिया, सर जोड़ दिया उसका, उसने बहुत बड़ी स्तुति की है। ब्रह्म पुराण में बहुत बड़ी स्तुति आती है। दधीची आदि ऋषि भी वही थे। शिव जी की सबने स्तुति की। सबने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही सब कुछ हैं, और यज्ञ में जो कुछ भी अवशेष बचता है वो सब आपका ही है। अतः यज्ञ में जब बहुत सारा धन या जो कुछ भी बचता है वो शिवांश होता है। यही इस कथा में भी आया है। नभग को शिव जी ने यज्ञ का पूरा अवशिष्ट जितना भी धन था, जो बचा था, जो देवता छोड़ गए थे, जानबूझ के बचता ही है यज्ञों में। आज भी होते हैं यज्ञ, बहुत सारा धन इकट्ठा होता है। और उसका उपयोग जिस तरह से भी आजकल करते हैं वो सब जानते हैं लोग बाग। किसी का उपयोग होता है, सदुपयोग होता है, और किसी का केवल धन कमाने के लिए ही यज्ञ होता है। यज्ञों से देवताओं को भोजन मिलता है, हव्य और कव्य मिलता है, पितरों को भी मिलता है, सभी को मिलता है। और इस तरह से भगवान शिव जी ने उन आंगिरस ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ का जो धन था वो पूरा नभग को दे दिया। इस तरह से भगवान शंकर का एक यह यति अवतार हुआ।
कृष्ण दर्शन नाम का अवतार हुआ, यतिनाथ अवतार भी हुआ। दोनों की कथा हमने कही। आगे की कथा मैं कल कहूँगा। भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे और सभी शिव की कृपा से आनंदित रहे। मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग जो श्लोक सुन रहे हो उन सबको मेरा प्रणाम। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें और सब लोगों को यथारूप में सुना रहा हूं। इसमें कोई भी किसी तरह का अपनी तरफ से कोई इस तरह कथा नहीं सुनाता हूं जो मर्यादा से अमर्यादित हो। छिपक कथाएं भी नहीं सुनाता हूं। शिव पुराण हमारा प्रधान पुराण है। शिव जी के अलौकिक चरित्र हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि उस भील के यहाँ यति बन के पहुँच गए और नभक को धन देने के लिए कृष्ण दर्शन नाम के ब्राह्मण का वेश बना के पहुँच गए। कल मैं आगे के अवतारों के बारे में सुनाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे अवतार हैं और इनसे ये हमें शिक्षा मिलती है कि आदमी जितना अधिक श्रद्धा और विश्वास करेगा उसको उतना ही अधिक फल मिलेगा। जब श्रद्धा और विश्वास की बात आती है, द्रौपदी बोलती हैं कृष्ण से कि हमारी जब साड़ी खींची दुर्योधन ने के भाई दुशासन ने, तब मैंने आपको पुकारा, आपने थोड़ी देर लगा दी। तो कृष्ण बोले, द्रौपदी तुमने मुझे द्वारकाधीश कहा, इसलिए मुझे द्वारका से आने में देर लग गई। यदि तुम यही मुझे पुकारती तो मैं तुम्हारी साड़ी में ही प्रकट हो जाता। कहना का अर्थ मित्रों ये है, जितनी अधिक श्रद्धा है उतनी ही भक्ति है। और ये भक्ति ऐसी है जैसे दूध के अंदर घी मिला रहता है। घी दिखाई नहीं देता लेकिन दूध दिखाई देता है। भक्ति ऐसे ही मिली रहती है श्रद्धा में। जय श्री राम मित्रों, सभी का कल्याण हो। भगवान से सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और धर्म सापेक्ष सरकार बने तो अच्छा है। ये धर्म निरपेक्ष सरकार है जो 1860 के काले कानूनों को लेकर अभी भी चल रही है और ये हमारे सनातन धर्म का क्या कहें, वो तो सनातन धर्म नष्ट नहीं हो रहा। जब तक संविधान नहीं बदला जाता, संशोधन नहीं होते हैं, तब तक ये धर्मनिरपेक्ष सरकार, जिस अयोध्या में नालियां नहीं थी, आज वो अयोध्या विश्व पटल पर आ गई है। जय श्री राम मित्रों। वंदे मातरम।